हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हम लोग बच्चे पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन। आज हम लोग को केमिकल रिएक्शन टॉपिक में आगे बढ़ते हुए पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम लोगों ने बैलेंस, अनबैलेंस किसको बोलते हैं, सिंबल कौन कौन से यूज होते हैं केमिकल इक्वेशन में, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। पहला जो टाइप है एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, एडिशन और कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हम लोग पहला इसको समझ लेते हैं। देखिए, ए प्लस बी क्या है? एरो मार्क के लेफ्ट में जो रहेंगे उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे और राइट में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट 2 हो सकते हैं या मोर देन 2 हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ क्या रहेगा? एक रहेगा। तब उसको हम लोग बोलेंगे क्या? एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसी प्रकार हम इसका डेफिनेशन तैयार करेंगे बच्चों कि द केमिकल रिएक्शन, the chemical reaction in which two or more reactants combine to form a single प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट 2 और मोर होंगे लेकिन प्रोडक्ट सिंगल रहेगा, इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। इसको हम लोग कहेंगे कौन सा रिएक्शन? तो एडिशन। इसको एग्जांपल में हम लोग लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स, देखिए फॉर एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं जैसे C+O2 gives CO2 प्लस हीट। देखिए इसमें गौर करके देखिए, C+O2 में क्या है? दो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट सिंगल। और ले सकते हैं आप H2+O2 gives H2। यहाँ भी बैलेंस के लिए 2 लग जाएगा। देखिए इसमें भी दो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एक। और ले सकते हैं आप CaO+H2O, इसमें बनेगा CaOH का होल 2 प्लस हीट। ये सब 2 वाला था। अब मोर वाला लेते हैं। जैसे देखिए इसमें लेते हैं स्ट्रॉ प्लस आप ले सकते हैं हाउस होल्ड थ्रेश प्लस डंग। ये तीनों मिलने से क्या बनेगा बच्चों? कंपोस्ट। देखिए इसमें हम लोग क्या लिखे हैं? देखिए स्ट्रॉ मतलब पुआ, हाउस होल्ड थ्रेश मतलब घरेलू कचरा जो सड़ सकता है, जैसे सब्जी का छिलका, फल का छिलका, प्लस डंग मतलब गोबर। तीनों मिलने से हम लोग को क्या मिला? कंपोस्ट। और साथ में हीट भी देता है। इसको आप कह सकते हैं खाद। जैसे हम लोग गोबर, पुआल, घर का कचरा डाल देते हैं कोई गड्ढा में, तो जब वहां से गड्ढा कोड़ के निकालेंगे कुछ दिनों के बाद, 6 महीना 3 महीना जैसा रहेगा उस हिसाब से सड़ के लास्ट में पूरा देखिएगा, जहां से कोई कोड़ के कोई लेबर वहां से अगर निकाले तो पूरा उसका पैर क्या हो जाता है? भीग जाता है। कहने का मतलब ये कंपोस्ट में साथ में क्या निकला? हीट। तो आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, सभी में रिएक्टेंट 2 और मोर है लेकिन प्रोडक्ट क्या है? सिंगल है। और कुछ में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ में हीट निकल रहा है लेकिन इसमें कुछ नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी ये केमिकल रिएक्शन जो हैं वो सब कैसे हैं? जो हीट निकलता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो कह सकते हैं इसको हम लोग कह सकते हैं कि एडिशन रिएक्शंस आर ऑलमोस्ट मतलब लगभग 1-2 को छोड़ के, आर ऑलमोस्ट, 1 मिनट बच्चों, आर ऑलमोस्ट एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब ऐसा रिएक्शन
जिसमें हीट क्या हो, इवॉल्व हो। तो अब हम लोग एक्सोथर्मिक थोड़ा सा जान लेंगे बच्चों, कौन रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जो प्रोडक्ट बनने के साथ जिसमें क्या निकल जाए, तो हीट निकल जाए। मतलब द रिएक्शन which completes with the evolution मतलब निकलना, with the evolution of heat, with the evolution of heat मतलब हीट निकलने के साथ कंप्लीट होगा, is called exothermic reaction, is called exothermic reaction मतलब हीट निकलने के साथ कंप्लीट होगा। इसमें आप एग्जांपल में दे सकते हैं, जितना हीट निकल रहा है वो सारा एग्जांपल यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसमें आप दे सकते हैं क्या, तो C+O2 दे दीजिए। कोयला जब जलता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में तो CO2 धुआं बन जाता है और साथ में क्या निकलता है, तो हीट। और दे सकते हैं ये लाइम वाला चूना है ये, और ये पानी है। तो जब रिएक्शन कर जाएगा तो बुझा हुआ चूना बन जाएगा पूरा, देखिएगा बर्तन डबकने लगता है। ये बर्तन बोल रहे, चूना डबकने के बाद बर्तन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन था बच्चों एडिशन, जिसमें एडिशन रिएक्शन जो मैक्सिमम है वो क्या होते हैं, तो एक्सोथर्मिक। इसके बाद दूसरा रिएक्शन है बच्चों डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज का मतलब भी होता है बच्चों टूट जाना। टूटेगा कौन, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, रिएक्टेंट क्या होंगे रिएक्टेंट इस टाइप से हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये रिएक्टेंट एक ही होगा, लेकिन प्रोडक्ट दो भी हो सकते हैं, दो से क्या हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उसी को हम लोग यहाँ पे लेंगे। इसमें एक ही एग्जांपल ठीक रहेगा बच्चों, ये भी ही कर देते हैं। चलिए B+C इस टाइप से दो ही रहेगा, लेकिन इधर टूट के क्या बनेगा, A+B भी बन सकता है, या एक सेकेंड बच्चों, देखिए A भी रहेगा तो ये A+B भी बन सकता है, या बन सकता है A+B+C। ये कब बनेगा बच्चों, जब इसको हम लोग या तो हीट करेंगे, या सनलाइट देंगे, या इलेक्ट्रिक करंट देंगे, तब ये होगा। यानी ये सारा रिएक्शन होने में हेल्पफुल कौन है, तो इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। रिएक्टेंट एक ही है, लेकिन उसको जब एनर्जी देंगे तो 2 और मोर प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन refers that type of chemical reaction in which a reactant splits up into two or more products by supplying of energy in the form of किस फॉर्म में एनर्जी देंगे, तो इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हीट, सनलाइट
और इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं, आई। ये तीन टाइप से हम एनर्जी दे सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ आपका हीट रह सकता है, जिसको हम लोग डेल ट्रायंगल का साइन से, और इसको एच न्यू बोलते हैं। तो इससे हम लोग देंगे। जैसे देखिए, अब इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं कुछ। देखिए FeSO4 गिब्स के ऊपर इसको हीट किया, तो देखिए ये बनेगा बच्चों Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यहाँ बैलेंस के लिए 2 लगेगा। देखिए रिएक्टेंट एक एनर्जी दिए तो मोर देन 2 प्रोडक्ट बनाए। इसको आप और दे सकते हैं, जैसे AgCl, इसको हम लोग सनलाइट देते हैं तो Ag और Cl2 दोनों में ये ब्रेक कर गया। देखिए इसमें 2 प्रोडक्ट बना। H2O में आप इसको करंट दे सकते हैं, H2 और O2 दोनों अलग अलग हो गए। इसमें बैलेंस के लिए 2 लगेगा। देखिए जैसे जैसे यहाँ दिए हैं उस आधार पर इसका नाम है। देखिए ये हीट होने से हुआ, तो हीट को हम लोग बोलते हैं थर्मल। ये सनलाइट से हुआ तो इसको बोलेंगे फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक। और ये इलेक्ट्रिक करंट से हुआ तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक इधर कर सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, एक सेकंड बच्चे यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए ये जितना डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन हुआ, एक सेकंड बच्चों यहाँ पे डिकम्पोजिशन, देखिए जितना भी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, डिकम्पोजिशन रेफर्स किसको बता रहा है, तो रिएक्टेंट देखिए 1 होगा, लेकिन वो टूट के 2 और मोर क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए इसमें मोर देन 2 प्रोडक्ट, इसमें 2 प्रोडक्ट, इसमें भी 2 प्रोडक्ट, यानी ये सारा जो रिएक्शन हो रहा है एनर्जी के सप्लाई से हो रहा है। तो जो एनर्जी से रिएक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी से हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कैसे होंगे, तो ये रिएक्शंस आर इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक, अब इंडोथर्मिक रिएक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों थोड़ा सा। इंडोथर्मिक किसको हम लोग बोलेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन, देखिए इंडोथर्मिक किसको बोलते हैं, जो कंप्लीट होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी से। तो द केमिकल रिएक्शन which completes with the absorption of एनर्जी होगा, लेकिन किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, आप दे सकते हैं हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इन द फॉर्म एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्या कहेंगे इसको, इंडोथर्मिक रिएक्शन इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जो रिएक्शन एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से हो, या डिकम्पोजिशन में भी एब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का, और वो 2 और मोर प्रोडक्ट में क्या करेगा, स्प्लाइट करेगा। नेक्स्ट हम लोगों को बच्चों पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसी को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, या फिर मेटाथेसिस बोलते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है। देखिए मोस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा वो आपका सॉलिड स्टेट में रहेगा, और
लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सब्स्टिट्यूएंट से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, लेकिन कौन सा में, तो एक्वस सॉल्यूशन में। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए ये आपका यहाँ पे देखिए जिंक ऊपर है, ये ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है हम लोग का। एक सेकंड बच्चों, ये ज्यादा रिएक्टिव है और यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पे जिंक को ले लेते हैं, और भी बीच में है वहां छोड़ा हुआ है, यहाँ डैश का मतलब ऐसे ऐसे और भी होंगे, ठीक है। तो ये जिंक सॉलिड में है और देखिए उससे कम पावरफुल है कॉपर सल्फेट, उसको एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे। अब जब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो आप यहाँ गौर करके देखिए, ये ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो ये इससे कम रिएक्टिव है, ये कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। देखिए ZnSO4 बन जाएगा एक्वस में, और कॉपर यहाँ से इस प्रकार क्या हो जाएगा, अलग करेगा। यानी कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करे, डिस्प्लेस मतलब हटा दे, और खुद उसके जगह पे शिफ्ट हो जाए। इसको हम लोग बोलेंगे कैसे बच्चों, अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन in which a highly reactive element displaces a less reactive element in aqueous solution, देखिए a chemical reaction in which a highly reactive element displaces a less reactive element in aqueous solution is called कौन सा रिएक्शन बच्चों, तो is called displacement। डिस्प्लेसमेंट मतलब उसको उस जगह से क्या करते हैं, हटा दे, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका और भी एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं, और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स में आप दे सकते हैं, जैसे देखिए जिंक का ही लेते हैं, इधर आयरन कर देते हैं इसकी जगह, आयरन सल्फेट, तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा, यानी बन जाएगा क्या, जिंक सल्फेट, और यहाँ से आयरन को क्या करेगा, ये डिस्प्लेस कर देगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब उस एलिमेंट को, लेस रिएक्टिव को हाईली रिएक्टिव क्या करेगा, उसके एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार होगा, तो कुछ इस टाइप का। देखिए मान लेते हैं Na2SO4 है, एक्वस सॉल्यूशन में है, फिर BaCl2 है, ये भी एक्वस में। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये चला जाएगा इसके साथ और ये आ जाएगा इसके साथ, यानी प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार हो जाएगा। देखिए इसमें बन जाएगा BaSO4, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, और ये प्रेसिपिटेट है PPT, शॉर्ट में PPT को बोलते हैं, प्रेसिपिटेट अवक्षेप। जैसे चूना और पानी को हम लोग मिलाएंगे तो पूरा नहीं घुलेगा, चूना देखिएगा नीचे बैठ जाएगा, ये PPT है और व्हाइट कलर का होता है। और इधर बन जाएगा NaCl, 2 NaCl बनेगा एक्वस फॉर्म में। इसमें क्या किया, देखिए दोनों एक्वस सॉल्यूशन में अपना जो भी उसका सब्स्टिट्यूएंट था उसको हम लोग, ये सब सब्स्टिट्यूएंट हुआ, ये सब इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या किया, एक्सचेंज करता है। तो बोल सकते हैं आप इसको क्या, कि द केमिकल रिएक्शन इन विच two reactants exchange their substituents in
एक सेकेंड, इन एक्वस सॉल्यूशन। इट्स एक बार बच्चों, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर सब्स्टिट्यूएंट्स इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या कहेंगे बच्चों इसको? इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो बार डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। ये इसका एग्जांपल हुआ बच्चों। इसमें जो प्रेसिपिटेट बना वो व्हाइट कलर का होता है, इसलिए कहीं कहीं लिखा रह सकता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन भी होता है। ऑलमोस्ट होते हैं, सब होते नहीं। देखिए नेक्स्ट है बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन आप लोग 10th में पढ़े थे, उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको बोलते हैं। तो एसिड और बेस या बेस और एसिड भी होगा और रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे कि द केमिकल रिएक्शन in which an acid reacts with a base और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी हो सकता है। वाइस वर्सा टू फॉर्म salt and water, to form salt and water is called neutralization reaction. Is called neutralization reaction. मतलब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेगा, या बेस और एसिड भी हो सकता है, और दोनों सॉल्ट और वाटर बनाएगा। इसको आप लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों क्या लेंगे, मान लीजिए हम लोग लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH और इसमें चेंज कर देते हैं। चलिए ये बेस प्लस इधर एसिड अलग सल्फ्यूरिक एसिड, ये कास्टिक सोडा हुआ और ये कास्टिक पोटास, तो इधर बन गया आपका NaCl प्लस H2O। इसमें बन जाएगा आपका K2SO4 और प्लस H2O। ये बैलेंस है कि नहीं देख लेंगे। ये बैलेंस नहीं है बच्चों, यहाँ पे 2 लग जाएगा और यहाँ पे 2। अब देख लेते हैं जरा, 2 के 2 4 और 4 बैलेंस है अब, ठीक है। स्लो एंड फास्ट रिएक्शन किसको बोलेंगे बच्चों? स्लो मतलब जो धीरे धीरे, मतलब जो रिएक्शन कंप्लीट होने में लॉन्गर टाइम ले, ज्यादा समय ले, तो उसको स्लो रिएक्शन, और कम टाइम में हो जाए तो उसको बोलेंगे फास्ट रिएक्शन। तो इसको उसी प्रकार लिख देंगे। स्लो रिएक्शन is defined as that type of chemical reaction which takes longer time to complete, मतलब कंप्लीट होने में जो लंबा समय लगे उसको हम लोग बोलते हैं स्लो रिएक्शन। आप इसमें दे सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा में जलना, रस्टिंग ऑफ आयरन, और दे सकते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। तो जो देर से हो उसको हम लोग बोलेंगे स्लो। फास्ट कौन होगा? तो
तो जो कम टाइम में है। सेम इसी टाइप से इसका डिफाइन करेंगे कि द केमिकल रिएक्शन which takes the chemical reaction which takes very small time to complete, नैनो सेकंड कह सकते हैं इसको, टू कंप्लीट, लेस देन नैनो सेकेंड, यानी आप 10⁻⁻12 सेकेंड से भी लेस होगा, नैनो सेकेंड से भी कम, टू कंप्लीट इज कॉल्ड हम लोग कहेंगे इसको फास्ट रिएक्शन। इज कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। फास्ट का मतलब ही नैनो सेकेंड होगा, उससे ज्यादा होने लगे तो फिर स्लो में आ जाएगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं फॉर एग्जांपल्स में जो सोडियम वाला रिएक्शन होता है, ये Na+O2 तो Na2O। इसके अलावा आपका जितने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एसिड बेस वाला, आयन वाला हो गया, जैसे आप दे सकते हैं Na+ और Cl- दे दीजिए प्लस Ag+ और NO3-। आयनिक रिएक्शन खास करके इसमें आएंगे तो इधर बनेगा क्या, Ag+ Cl- और इधर Na+ और NO3-। तो इस टाइप से जो रिएक्शन होंगे उस रिएक्शन होंगे कैसे रिएक्शन, तो फास्ट रिएक्शन जो नैनो सेकंड से भी कम में होंगे। इसमें आप दे सकते हैं और क्या, जो फटाका फूटता है, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ये सब आएंगे। अब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, या इसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक चैप्टर ही मिलेगा, हम लोग ऐसे यहाँ जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन हम लोग किसको बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब जिसमें एडिशन हो किसका, ऑक्सीजन का, और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हम लोग यहाँ एक ही फिलहाल ले रहे हैं चैप्टर में, वहां फिर से पढ़ेंगे हम लोग। तो दे सकते हैं आप द केमिकल रिएक्शन which completes with the addition of oxygen, जो अभी तक आप लोग जानते हैं, बाकी हम लोग बाद में फिर से पढ़ लेंगे इसको। with the addition of oxygen मतलब जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से क्या हो, कंप्लीट हो, is known as oxidation reaction। इसको हम लोग एग्जांपल से देते हैं, जैसे देखिए C+O2 gives CO2 प्लस हीट, सब में देखिए Mg+O2 gives MgO, यहाँ 2 लगेगा प्लस क्या, हीट। या फॉर एग्जांपल्स में इसको कर सकते हैं। और इसके बाद जो पढ़ना है बच्चों, उसके बाद है रिडक्शन, जिसमें और ऑक्सीजन का क्या हो, रिमूवल। तो लिख सकते हैं द केमिकल रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन हम लोग किसको बोलेंगे, तो ऑक्सीडेशन में आप लोगों ने पढ़ा था, तो वहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रिमूवल। तो सेम लिखेंगे द केमिकल रिएक्शन which completes with the removal of oxygen is called reduction reaction। मतलब जो रिएक्शन कंप्लीट होगा ऑक्सीजन के हटने से, रिडक्शन
रिएक्शन। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए इसमें अगर एग्जाम्पल दे दें ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। इसका एग्जाम्पल देते हैं CuO प्लस H2। इसमें हीट भी रहता है तो Cu प्लस H2O। यहाँ पे देखिए किसका रिडक्शन हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन था, अब देखिए इसका ऑक्सीजन यहाँ हट गया, इसमें भी ऑक्सीजन था, इसका ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ हट गया, तो इसका हो गया रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जहां होगा उसी का होगा क्या, रिडक्शन। अब रेडॉक्स किसको बोलेंगे, तो रेडॉक्स उसको बोलेंगे जिसमें एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। इसको हम लोग लिखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन represents a chemical reaction in which a reactant is oxidized, while the other reactant is reduced। मतलब एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड होगा तो दूसरा रिएक्टेंट होगा वो होगा रेड्यूस्ड। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे देखिए ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO, दूसरा ले सकते हैं CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। इसमें हीट भी रहता है। इसको देखते हैं कहां से कहां तक इसका ऑक्सीडेशन हुआ और रिडक्शन। देखिए ZnO ऑक्सीजन था, इसका ऑक्सीजन रिमूव हो गया, C में ऑक्सीजन नहीं था, इधर ऑक्सीजन आ गया। इसमें देखिए इसमें ऑक्सीजन था, इसका ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन आ गया। इसमें क्या क्या हो रहा है वो देखिए, इसका ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसको हम लोग कहेंगे इसका हो गया ऑक्सीडेशन। इसमें ऑक्सीजन था और हट गया तो इसका हो गया रिडक्शन। देखिए एक ही केमिकल रिएक्शन में दोनों देखने को मिल रहा है। इसमें ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन आ गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन और इसका हो गया रिडक्शन। तो यहाँ तक बच्चों जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का ये लेक्चर है वो खत्म होता है। अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही हो बच्चों तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।